कभी कभी जिसको हम शरण देते हैं, जिसको पनाह देते हैं, वही हमारे लिए मुसीबत बन जाता है। 2 दशक पहले स्वीडन ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि हम जिसको अभी शरण दे रहे हैं, जिसको पनाह दे रहे हैं, वही आगामी भविष्य में हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए जी का जंजाल बनेगा, मुसीबत बनेगा। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। स्वीडन की जो हालिया घटनाक्रम है माल्मो शहर की, वो माल्मो शहर को पूरी तरीके से जला दिया है। कारण आज के 3 दिन पहले का एक घटना है जिसमें 300 दक्षिणपंथियों की भीड़ ने कुरान को जला दिया, जिसके बाद आज मुसलमान सड़क पर आ गए और विरोध प्रदर्शन के उपरांत पूरे माल्मो शहर को जलाने की होड़ मचा दी और करीब करीब माल्मो को पूरी तरीके से जला ही दिया। ये तो है घटनाक्रम। माल्मो जो है स्वीडन के प्रसिद्ध नगर गोटेनबर्ग से करीब वहां की 2 घंटे की दूरी पे है और गोटेनबर्ग में कहा जाता है कि आज के 2 दशक पहले सोमालिया, ईरान, इराक और सीरिया से बहुत से मुस्लिमों को, रिफ्यूजियों को वहां की नागरिकता प्रदान की गई और उनका तहे दिल से स्वीडन ने स्वागत किया। लेकिन क्या उनको पता था कि आने वाले भविष्य में जिसको आज हम शरण दे रहे हैं, जिसको आज पनाह दे रहे हैं, वही हमारे लिए जी का जंजाल बन जाएंगे, वही हमारे लिए घातक हो जाएंगे? नहीं, ऐसा स्वीडन ने शायद कभी न सोचा हो। लेकिन कहते हैं कि जब इनकी संख्या बढ़ती है, जब ये अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक होते हैं, तो पूरी तरीके से जो कुरान की शरिया जो इनका कानून है कुरान शरीफ के अनुसार, ये वहां पे हर जगह लागू करने की फिराक में जुड़ जाते हैं। यही हुआ माल्मो शहर में। कारण था, जब पहले इनकी संख्या कम थी तो ये शांत थे, लेकिन आज जब इनकी संख्या अधिक हुई, करीब 75% इनकी आबादी हो चुकी है और ये पूरी तरीके से शरिया कानून लागू करने के लिए जोड़ तोड़ मचाते रहते हैं। आखिर कोई भी घटनाक्रम जो होता है वो एक दिन में नहीं उपजता है, उसके पीछे एक बहुत गहरा, बहुत बड़ा इतिहास होता है। किसी भी घटना के पीछे, वो घटना चाहे कहीं की भी हो। जब धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ी तो ये शरिया कानून मनमानी ढंग से लागू करने लगे और जो स्वीडन के लोगों की जो स्वतंत्रता थी उसको बाधित करने की, लड़कियां जींस नहीं पहनेंगी, देर रात तक पब नहीं रहे खुलेंगे और तमाम चीजें। जब आखिर किसी मूल देश के लोगों को अगर कोई बाहरी आके उनके ऊपर अपना रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा, लगाएगा उनके ऊपर, तो वो चीजें कितनी दिन तक सहेगा? आखिर उपद्रव विद्रोह तो होगा ही। तो वही हाल माल्मो में हुआ। ये तो रही पूरी घटना। आखिर लोग आज अपने देश में भी कहते हैं कि जो हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, यानी सभी धर्मों का यहाँ पे स्वागत है। आप आज स्वीडन की स्थिति देख लीजिए, क्या था स्वीडन आज के कुछ समय पहले? वहां पे बहुत अधिक खुशहाली थी, बहुत अधिक शांति थी, लेकिन वही कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता ने आज स्वीडन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और आने वाले भविष्य में और तबाह होगा ही, इसकी 110% गारंटी है। लोग आज अपने देश में कहते हैं कि रोहिंग्यों के ऊपर अत्याचार मत किया जाए। वो बेचारे हैं, उनके ऊपर अत्याचार अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं इंसानियत शर्मसार होगी, उनको शरण दे दिया जाए। ऐसे ही कुछ साल पहले स्वीडन में भी वो शरणार्थी बन के ही गए थे और उनको नागरिकता दी गई। तो देखिए आज स्थिति क्या से क्या हो गई। ये रोहिंग्या भारत में विभिन्न इलाकों में आज फैल चुके हैं और जो उनके लिए कहते हैं कि उनको नागरिकता प्रदान की जाए, जो उनकी पैरवी करते हैं, उनसे एक ही सवाल है कि आप तो नहीं, लेकिन आपके बच्चे इनकी आतंक के दंश को झेल नहीं पाएंगे। इनकी जो कट्टरपंथता है, इनकी जो जिहादी मानसिकता है, वो पूरी तरीके से आपके भविष्य को पूरी तरीके से बर्बाद और तबाह करके रख देगा। दिल्ली के जिन इलाकों में ये फैले हैं, वहां की स्थिति ये है कि आए दिन चोरी करते हैं, थाने से रोज पुलिस आती है, इनको उठाकर ले जाती है। आप देखते होंगे कि देश के विभिन्न छोटे छोटे शहरों में भी ये आजकल वेशभूषा बदलकर घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। भीख इनका एक बहाना मात्र है। सूरज ढलने के बाद जो
गतिविधियां होती हैं, चोरी और अन्य, कहीं न कहीं इनका बहुत बड़ा उसमें हाथ होता है। और ये देश के विभिन्न कोने कोने में पूरी तरीके से आज फैल चुके हैं रोहिंग्या। तो मैं सर्वप्रथम उन बुद्धिजीवियों से ये सवाल करना चाहूंगा कि आखिर आप जो रोहिंग्या को बराबर कहते हैं कि वो बेचारे हैं, उनके लिए वकालत करते हैं कि उनको शरण दे दिया जाए, उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाए, क्या आप भविष्य में पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि भविष्य में वो देश में आतंक और तबाही नहीं मचाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। स्वीडन की स्थिति के बाद तो यही लगता है, और इस स्थिति के बाद भी क्या, भारत में भी ऐसे तमाम जगह हैं जहां पे इन कट्टरपंथियों की आबादी बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है। वो इलाके, उन इलाकों में अन्य धर्म के लोगों को न तो जीने की आजादी है, न तो उनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है, और न ही वो खुली चैन की सांस ले पाते हैं, और अंत में वो पलायन कर जाते हैं। जो उनके घर हैं उनको औने पौने दाम में बेचकर वहां से कहीं और जाकर बस जाते हैं। ये स्थिति है। इनकी जो कट्टरपंथिता है, जिनकी जो जिहादी मानसिकता है, वो कभी बदलने वाली नहीं है। इनको आप कितना भी शिक्षित कर लीजिए, इनको आप कितना भाईचारा का रास्ता दिखा दीजिए, लेकिन जो इनकी मानसिकता है वो कभी टस से मस नहीं होगी। ये अपने धर्म के प्रति बहुत ही कट्टर है, और इनका जो कुरान शरीफ के अनुसार जितना हो सके मुस्लिमों को पूरे विश्व में फैलाओ, ठीक है, मुस्लिमों को फैलाओ, लेकिन जो अन्य धर्म के लोग हैं उनके ऊपर तो ऐसे आप अन्याय मत करो, ऐसे आप उनके ऊपर अत्याचार मत करो। खैर, यहां धर्म का मसला नहीं है, न ही मैं स्वीडन को एक उदाहरण के रूप में पेश किया हूं। मेरी बात भारत में जो कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, और जो कहते हैं कि देश में रोहिंग्यों को शरण देनी चाहिए, वीडियो को बनाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि जो बराबर कहते हैं कि रोहिंग्यों को यहाँ की नागरिकता प्रदान की जाए, और जो बराबर वकालत करते हैं कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता बनी रहे, तो उनसे एक सवाल है कि विश्व के तमाम हिस्सों में जो बराबर ऐसी गतिविधियां आ रही हैं जहां पे ये अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक होते जा रहे हैं, आखिर आप भी चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में हमारे देश में जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, हमारी जो पहचान है, हमारी जो सनातन की जो मूलभूत अवधारणा है, क्या वो आने वाले समय में उसका समूल नाश हो, और जो देश में शांति है वो अराजकता में बदल जाए? आप अपना जवाब कमेंट के माध्यम से अवश्य दर्ज कराएं, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जो बराबर में बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।